बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का हमारा आज का टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज नोन एज कैलोरीमीटर। सही है। तो कैलोरीमीटर उसकी टाइप्स के अंदर हमने आज जो पढ़ना है वो है ग्लास क्लोरीमीटर। पहली क्लास टाइप जो पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ग्लास क्लोरीमीटर पढ़ते हैं। सही। तो कैलोरीमीटर में जो हमने बेसिकली चीजें सीखनी है वो क्या क्या है, ठीक है। उसमें असल में जो चीज हमारे पास दी जाती है वो बेसिकली हम कहते हैं वो वर्किंग कैसे करता है, उसमें कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट कर ली जाती हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। सही है। ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि उसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। देन हम इतने ज़्यादा मतलब काबिल हो जाते हैं कि हमारे पास उसका सारा कॉन्सेप्ट इकट्ठा हो जाता है। अब सुनिए, बातें बड़ी आसान सी हैं। सबसे पहले ग्लास कैलोरीमीटर है। अब कैलोरीमीटर विच इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनर, जो किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लास कंटेनर से, and is used to calculate the enthalpies of reactions is called ग्लास कैलोरीमीटर। इसे हम लोग किसका नाम देते हैं, ग्लास कैलोरीमीटर का नाम देते हैं। अब बात समझने वाली है। ग्लास कैलोरीमीटर बेसिकली हम लोग कहते हैं ग्लास से बना हुआ एक कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर नोट करने का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे कैलोरीमीटर एंथैल्पी चेंज, जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है, उस अमाउंट को नोट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। उस अमाउंट को डिटेक्ट करने का, चेक करने का एक वो अपरेटस है जिसके जरिए हम लोग ये सारी चीजें मालूम करते हैं। सही हो गया। अब इसमें जब ये इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट जाहिर बात है किन्हीं किन्हीं चीजों से मिलकर बना होगा। हम लोग सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। सही। इंस्ट्रूमेंटेशन बोले तो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें लाइक बीकर्स हैं, लाइक थर्मोमीटर है, कॉटन या वुड है, उसके बाद स्टीरर है। सही है। ये चंद चीजें हैं जिनसे हम लोग इसको बनाते हैं और इसका यूज पढ़ते हैं। अब सुनिए, बीकर, ठीक है। इसमें एक होता है स्मॉलर और एक होता है लार्जर, ठीक है। जो स्मॉलर है उसे हम लोग कहते हैं ये इनर, अंदर वाला है। जो लार्जर है ये आउटर, बाहर वाला है। सही। स्मॉलर जो छोटे वाला है उसके अंदर क्या होता है,
कंटेन रिएक्शन मिक्सचर, उसके अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। जो लार्जर होता है कंटेन वुड या कॉटन फॉर इंसोलेशन। जैसे आप रजाई डालते हैं सर्दियों में, वो क्यों लेते हैं? ताकि अंदर वाला माहौल अगर गर्म है तो वो गर्म ही रहे, इंसोलेटर के तौर पे काम करता है। ऐसे ही बाहर ठंड है तो वो बाहर ही रहे, अंदर ना आए। तो जो बाहर वाले टेम्परेचर को अंदर ना जाने दे, अंदर वाले को बाहर ना जाने दे, दैट इज नोन एज ऑब्वियसली इंसोलेटर। तो इसलिए ये जो कॉटन यूज कर रहे हैं या वुड, लकड़ी का वो जो बुरा सा होता है वो साइडों में भर देते हैं, वो वाला भी किसके तौर पे यूज होता है? इंसोलेशन के तौर पे। थर्मामीटर हम कहते हैं ये वो इंस्ट्रूमेंट है which is used to detect टेम्परेचर चेंज। जो टेम्परेचर चेंज को नोट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डेफिनेटली, दैट इज नोन एज थर्मामीटर। फिर आगे कॉटन या वुड, ये वाला यूज टू इंसुलेट इनर मिक्सचर फ्रॉम हीट लॉस। कि कहीं हीट ना, जैसे मतलब कि हमने तो असल देखना है ना उसमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है। अगर ऐसा हुआ कि वो सिंपल किसी मेटल का बना हुआ है तो वो जैसे जैसे गर्म होता जाएगा साथ साथ हीट एनवायरनमेंट में रिलीज करता जाएगा, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें से हीट कितनी निकली है, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली निकालता जाएगा। हमने उसकी साइडों पर वुड या कॉटन या इस तरह का मटेरियल लगाना है कि जो हीट निकले उसी के अंदर है, ताकि वो टेम्परेचर रेज हो, जो हीट अब्सॉर्ब हो उसी के अंदर से अब्सॉर्ब हो, ताकि टेम्परेचर डाउन हो, एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके हमें। इसके बाद देखें स्टीरर, ये वाला यूज टू मिक्स अप द रिएक्शन मिक्सचर फॉर प्रॉपर हीट चेंज। प्रॉपर या हम कह लें एग्जैक्ट या हम कह लें मैक्सिमम हीट चेंज या मैक्सिमम रिएक्शन के 100% रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए ये जरूरी है कि सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें, और सारे रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि वो सारे रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड भी करें। ठीक है, तो उनके कुलियन के लिए ये जरूरी था। तभी हमने क्या किया कि भाई ये जो रिएक्शन मिक्सचर है उसे हमने क्या करना है? मिक्स करना है। किसके जरिए? स्टीरर के जरिए। स्टीरर ऐसे कह लें केमिस्ट्री में चम्मच का नाम है, केमिस्ट्री में चम्मच, स्पून का नाम है स्टीरर। सही है, तो इधर भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्टीरर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं अभी मैं इसका यूज जो है ना वो डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ये बहुत आसान लगे। ये देखें, एक छोटा कंटेनर, और एक उससे बड़ा कंटेनर। सही है, एक छोटा कंटेनर लिया और एक उससे बड़ा कंटेनर ले लिया। अब ये जो छोटे वाला कंटेनर है इसके अंदर रिएक्शन मिक्सर है। ठीक है, ये जो बड़े वाला कंटेनर है इसके ऊपर हमने ऐसे ना लिड लगाया हुआ है, लिड बोले तो ढक्कन लगाया हुआ है। सही है, अब ये जो लिड है इसमें से गुजार के हमने दो चीजें इसके अंदर ऐड करनी है।
नंबर 1 थर्मामीटर और नंबर 2 इसके अंदर जो यूज हो रहा है वो स्टिरर, जो मिक्स करने वाला मटेरियल है। ठीक है, जो मिक्स करने वाली चीज है उसे हम लोग कहते हैं ये स्टिरर। ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने फिल कर देनी है साइडों पर, क्या चीज फिल कर देनी, कॉटन। ठीक है, या आप ऐसे कह लें कि इसके अंदर वो जो लकड़ी का बारीक बारीक कटा हुआ बुरा सा होता है, ठीक है, पाउडर टाइप बना होता है, वो हमने लगा देना। क्योंकि वुड हो या प्लास्टिक हो या कॉटन हो, वुड की टाइप है ना कॉटन भी, तो ये सारे नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि जो इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, जो इसके अंदर रिएक्टेंट्स है, लाइक ये मैं कह रहा हूं रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है, इसमें लेट्स सपोज दैट ये वाला रिएक्शन हो रहा है, मैं कहता हूं जी HCl plus NaH gives you NaCl plus H2, ये काम हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। वो जो हीट है इस मिक्सचर का क्या कर देगी, टेम्परेचर राइज कर देगी। जब इस मिक्सचर का टेम्परेचर राइज कर देगी तो वो टेम्परेचर नोट किसके जरिए किया जाएगा, इसके जरिए। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज थर्मामीटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। और जिसके जरिए मिक्स किया जा रहा है दैट इज नोन एज स्टिरर। सही है। और ये वाला है आउटर कंटेनर और ये वाला है इनर कंटेनर। सही हो गया। यहां पर दिस वन इज यूज एज नोन एज कॉटन या फिर वुड, जिसे हम लोग कहते हैं एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है। सही है। और यहां पे दिस वन इज नोन एज, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन मिक्सचर बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन आ गई। एक अंदर वाला बीकर, छोटा बीकर, एक बाहर वाला बीकर, बड़े वाला बीकर। छोटे और बड़े बीकर को दरमियान में क्या रखी हुई है, कॉटन, ताकि वो अंदर वाले एनवायरनमेंट को क्या करे, इंसुलेट करे। अब ये जो हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, तो दैट वन इज नोन एज लिड, जैसे कवर कर रहे हैं। अब कवर क्यों कर रहे हैं, ताकि हीट लॉस ना हो। रिएक्टेंट्स ऐसे मतलब कि जो है वो रिएक्ट करते रहे और हीट जाती रहे, हीट हमने बचानी है। सही है। ये थर्मामीटर इसके अंदर डिप हुआ हुआ है, वो टेम्परेचर चेंज बताएगा। इसके बाद ये स्टीरर है, उसको मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ताकि सारे HCl सारे NaOH के साथ ऐड कर जाए, एक रिएक्टेंट दूसरे के साथ ऐड कर जाए, डिफरेंट उसकी रीजन है। सही हो गया। अब इसके बाद इसकी है हजरत वर्किंग। सही। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद क्या है, वर्किंग है। ठीक है, अभी हम वर्किंग देख लेते हैं। अब सुनिए, हमने करना क्या, we take reactants in beaker and note their initial temperature। जब रिएक्शन अभी हुआ ही नहीं है तो हमें उसका पहला टेम्परेचर चाहिए। बाद में क्या करना है, आफ्टर विच हम क्या करते हैं, वी मिक्स अप द रिएक्टेंट्स, उनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं विद स्टिरर and note the final
टेम्परेचर जो कैसे आता है, विच कम्स आफ्टर रिमूवल और एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी या हीट। ठीक है, वो एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक है। अगर एंडो है हीट ले लेगा, अगर एक्सो है तो हीट क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। सही है, तो हीट अब्सॉर्ब या रिलीज करने का मायार किस पे डिपेंड करता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने क्या कहा, यहां पे चंद चीजें नोट करते हैं। एक इनिशियल टेम्परेचर, सही है, इनिशियल टेम्परेचर जो हमने स्टार्ट पे नोट करना है। फिर हमारे पास आ जाना है फाइनल टेम्परेचर जो हमने एंड पे नोट करना है, जब सारा रिएक्शन हो जाए। कब नोट करना, सुनिए, स्टार्ट में रिएक्शन नोट किया, टेम्परेचर नोट किया, लाइक था 25 डिग्री सेल्सियस, हमने रिएक्शन करवाना शुरू कर दिया। टेम्परेचर थर्मामीटर से बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आया, उसके ऊपर बढ़ना बंद हो गया, अब बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब यह है फाइनल टेम्परेचर। या फिर दूसरा केस क्या है, इनिशियल टेम्परेचर था 25 है, कितना दिया, फर्दर टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, कम शुरू होना, कम होता 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 कम होता होता हम कहते हैं ये तो बहुत कम हो गया। एक लिमिट पे आके इससे कम नहीं हो रहा, मतलब कि लाइक -20 पे गया तो -21 नहीं हो रहा, -20 ही है, इसका मतलब ये फाइनल टेम्परेचर है। सही हो गया ना। तो इनिशियल और फाइनल का ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हम लोग क्या नोट करते हैं, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ये नोट करते हैं। ये हमारा सारे का सारा वर्किंग का क्राइटेरिया, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। रिएक्टेंट्स लेने हैं, उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है, फिर फाइनल टेम्परेचर नोट करना है, और हमारी जो है ना वो कैलकुलेशन पूरी हो जानी है। ठीक है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। सही, अच्छा, अब ये जो हमने बात की है, सही है, उसको हमने थोड़ा सा देखना है कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम कहते हैं वी कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed by using the formula, ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इसे निकाल सकते हैं। सही है, तो कौन सा फार्मूला है, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा टी। सही, अब देखें ये Q क्या है, ये M क्या है, ये S क्या है, ये डेल्टा टी क्या है। सही, अब देखो ये जो Q है ये वाला होती है एंथैल्पी चेंज। सही, M क्या होता है, mass of रिएक्टेंट्स या रिएक्शन मिक्सचर। सही हो गया। इसके बाद एस क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कह लें या सिस्टम कह लें, क्योंकि सिस्टम असल में वाटर प्रोवाइड करता है ना, इसलिए हम लोग हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कह लेते हैं या हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बोल देते हैं। इसके बाद है डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर चेंज, वो तो आपको पता है। स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसके जरिए हम लोग ये नोट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेशन था। ठीक है,
तो जो हम लोग इसमें यूनिट यूज करते हैं वो आपको पता है किलो जॉल पर मोल में आ जाएगा, सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, असल में ये किया, टेम्परेचर चेंज नोट की। ये वाला जो मैस है ये गिवन होता है, ठीक है। ये एस है, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, जाहिर बात है वाटर के लिए कांस्टेंट है, अगर सॉल्वेंट चेंज किया है, ईथर किया है, उसके लिए अलग से कांस्टेंट है, एसीटोन किया उसके लिए अलग से कांस्टेंट और गिवन है, ठीक है। और ये जो मैसेज है ये आपको पता है हमने नोट कर लेने होते हैं, ये तो गिवन होते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है 5 ग्राम HCl, 5 ग्राम NaOH, 5 ml या मिलीग्राम के वॉल्यूम कुछ भी दिया हो सकता है, उसके मैसेज दिए होते हैं, ठीक है। तो मैसेज हमें नोन होते हैं, ये कांस्टेंट है, सिर्फ हमें नोट क्या करना है, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने आज पढ़ा है ग्लास क्लोरीमीटर, ठीक है। तो ग्लास क्लोरीमीटर या इसका दूसरा नाम है वुड क्लोरीमीटर, सही है। जो हमारे केमिस्ट्री लैब्स में मौजूद होता है वो वुड क्लोरीमीटर होता है, बजाय इसके ग्लास कंटेनर वो ये सारा ही लकड़ी का बना हुआ होता है और अंदर उसके कंटेनर रखा हुआ होता है, ठीक है। दोनों तरीके वादा ठीक है। इसमें बीकर, ठीक है, इनर बीकर में मिक्सचर हो गया और आउटर बीकर में क्या हो गया, वो इंसुलेशन के तौर पे काम कर रहा है। थर्मामीटर ये टेम्परेचर चेंज नोट करता है, क्योंकि बेसिकली हमने चेंज कौन सी नोट करनी, टेम्परेचर चेंज ही नोट करनी है, सही है। इसके बाद कॉटन या वुड है, जो कॉटन या वुड है वो क्या करती है, वो बाहर वाले सिस्टम को अंदर वाले सिस्टम से इंसुलेट करती है, बचाती है हीट लॉस को, हीट गेन को। फिर स्टीरर है, ये क्या करता है, मिक्सअप के लिए यूज होता है, ठीक है। वर्किंग में क्या है कि रिएक्टेंट्स अभी मिक्स करने हैं, तो इनिशियल टेम्परेचर हमने नोट कर लेना, 25 है, 30 है, 60 है, 80 है, कितना है। जब हमने ये नोट कर लिया है टेम्परेचर, देन हम लोग क्या करेंगे, उसे मिक्स होने देंगे, उसे रिएक्ट होने देंगे, टाइम देंगे 15 मिनट 20 मिनट, जब भी है उसे स्टिर करते रहेंगे, टेम्परेचर नोट करते रहेंगे, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 25 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ, 86 नहीं हो रहा, 85 ही है, 2-3 मिनट 85 ही है। हमने काफी ट्राई की, इसका मतलब है सारा रिएक्शन रिएक्ट कर चुका है, रिएक्टेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रिएक्शन के बाद खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं होना। तो यहां से हमें पता चलता है कि अब छुट्टी होगी इसकी, अब फाइनल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो T2 हम फाइंड कर लेंगे, तो T1 में से T2 का डिफरेंस निकाल देंगे, T2 माइनस T1 करके, तो हमारे पास टेम्परेचर चेंज होगा, ये आ जाएगी। जो टेम्परेचर चेंज है फार्मूले में लगाएंगे m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज वो हमने नोट कर ली, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, हीट कैपेसिटी कह ले सिंपल, ठीक है। तो m मैस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन मिक्सचर कह ले, तो वो हमने ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो वर्किंग में हमने क्या किया है, वी टेक रिएक्टेंट्स इन बीकर एंड नोट देयर इनिशियल टेम्परेचर, उसका क्या नोट करते हैं फिर, इनिशियल टेम्परेचर। आफ्टर विच वी मिक्स अप द रिएक्टेंट्स विद स्टीरर, हम स्टीरर के साथ फिर उसे क्या करते हैं, मिक्स अप एंड नोट द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसका फाइनल टेम्परेचर क्या करते हैं, नोट करते हैं, विच कम आफ्टर रिमूवल और अब्सॉर्बेंस ऑफ हीट, जो या एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद आया होगा या एनर्जी रिलीज करने के बाद आया होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कैलोरीमीटर है, याद रखें ये किसके लिए यूज होता है, ये इट इज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। मैं इधर मतलब बता देता हूं आपको दोबारा से, इसके जरिए हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये ग्लास कैलोरीमीटर से नोट किए जाते हैं, ये ग्लास कैलोरीमीटर से नोट किए जाते हैं, एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड थ्रू ग्लास कैलोरीमीटर, तो पहले तो ये है ना न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्यूशन, और ये फॉर्मेशन भी तब होता है जब रिएक्टेंट्स लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, ओनली सॉलिड या लिक्विड के लिए, गैस के लिए नहीं, सही है, ये गैस के लिए सूटेबल नहीं होता, सही हो गया। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।